औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आज मैंने क्लास ले लिया है 7th का, और आज आपको पता है 21 जुलाई है। ये मैंने सब्जेक्ट आज ले लिए चुना है साइंस, जनरल साइंस जो 7th का है, उसमें मैंने एक टॉपिक चुना है। उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये आपके T2 एग्ज़ाम के लिए ये सिलेबस के हिसाब से आपकी किताब में मौजूद है। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, आपने पढ़ा होगा कि ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ये आपने सोशल स्टडीज़ में भी पढ़ा होगा, जिसको हम आप आम मानों में SST भी बोलता है। तो वहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन है, ये हिस्ट्री में एक सबक है। तो पहले हम जाएंगे व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किसको कहते हैं? जब हम किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हो तो इसका जरिया जो बनता है उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। इस जरिए को ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। लेट मी नाउ कि हम तेल जो हमारे यहाँ आते हैं वो यहाँ नहीं निकलता है, बाहर से आता है, तो वो ट्रांसपोर्ट होता है, उधर से इधर तक आ जाता है, किसी जरिए से आ जाता है। तो ये अगर हम वहां पे जाएंगे तो ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक बनेगा। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टॉपिक थोड़ा हटके हैं। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे भी है, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे भी है, लेकिन ये सोशल स्टडीज का, यानी कि सोशल स्टडीज जो है, सोशल साइंस भी जिसको हम बोलते हैं, उसमें टॉपिक है। यहाँ पे हम नहीं जाएंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन इतना मैं बताऊंगा कि ट्रांसपोर्टेशन मीन्स when we transport anything from one place to another place, that is called transportation. तो चलो यहाँ पे हम नहीं जाएंगे, मैंने आपको तेल की बात बता दी है, या तेल के बगैर जो भी कोई चीज है एक जगह से दूसरी जगह जो जरिया बन जाता है, एक जगह से दूसरी जगह, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह का हम लेते हैं तो उसका जरिया क्या है, तो ट्रांसपोर्टेशन हम उसको बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेने को। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा साइंस में, तो साइंस में ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये जानवरों में भी होता है, ये पेड़ पौधों में भी होता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं। एक क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, और दूसरा है व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। चलो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इसको हम रब करेंगे, क्योंकि ये हम यहाँ पे आज नहीं उठाएंगे, लेकिन दो क्वेश्चन है यहाँ पे, जो दो क्वेश्चन निकलते हैं इसी में, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। मैं एक क्वेश्चन मैंने उठाया है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पहले। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जब मैंने उठाया तो इसमें क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आपको पता है, या एनिमल्स, मैंने पहले एनिमल उठाया है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, मैंने आपको पहले भी बताया है। एक मैंने एग्जांपल आपको दे दी है सोशल साइंस की। तो इसी तरह हमारे अंदर भी कोई ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है, एक इंसान के अंदर, एक जानवर के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। तो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? द ब्लड दैट सर्कुलेट्स इन द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट्स फूड एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। देखो क्या, हमारे जिस्म में एक मादा दौड़ता है जिसको हम ब्लड बोलते हैं, ठीक है। फिर हम जाएंगे उस पे, तो ब्लड में ब्लड ही नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन ब्लड पे हम फिर जाएंगे, ब्लड का टॉपिक अलग है, वो मैं फिर पढ़ाऊंगा। लेकिन यहां पे क्या है, द ब्लड दैट सर्कुलेट्स, जो खून हमारे नसों में घूमता है। तो कैसे घूमता है, क्या होता है, वहां पे क्या कुछ होता है, इसी टॉपिक पे हम चले जाएंगे। तो सर्कुलेट्स, ये सर्कुलेट होता है, यानी कि जो हमारे बॉडी में घूमता है। इन द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट्स फूड एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये बांटता है क्या, जो ग़िज़ायत हमारे पास होती है, या जो हमारे पास इसके अलावा जो ऑक्सीजन होता है, ये डिफरेंट पार्ट्स, मुख्तलिफ सेलों को ये पहुंचा देता है। तो दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन इन द ह्यूमन या इन द एनिमल। ये हमारी बॉडी में नहीं है, जो जानवर, जितने भी जानवर हैं उन सबों में ये हो जाता है। आपको पता है हम ग़िज़ा खाते हैं, उसका क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, वो अलग टॉपिक है। तो उसी में से खून जो बनता है, वो खून जो बनता है उसके पार्ट्स होते हैं, वो क्या होता है, वो तो आगे आगे जाके हम पढ़ेंगे।
लेकिन यहाँ पे और कुछ भी होता है। वेस्ट प्रोडक्ट जो बनता है, जो हम ग़िज़ा खाते हैं, उसमें तो दो चीजें बनती हैं, आपको पता ही है। एक तो ब्लड बनता है, एक तो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। जो ब्लड होता है उसमें तो क्या एनर्जी होता है, बाकी बाकी चीज होते हैं। ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन हम ब्रीफ में जाएंगे। तो ये वेस्ट जो यहां से निकलता है, यानी कि जो फुजला निकलता है, ठीक है, ये हर एक जानवर में, हर एक इंसान में, हर एक एनिमल में ये आता है। तो एक चीज हमें जरूरत होता है, जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने में जरूरत आता है, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा जो है, जो इसमें मतलब हमें खारिज करना पड़ता है, उसको हम वेस्ट बोलते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो हम जो ग़िज़ा खाते हैं, तो जितना हमें वहां पे जिस उसमें से हमें क्या कुछ करना होता है, एनर्जी जो हमें हासिल होती है वहां से, वो हम हासिल करते हैं। ब्लड जो हासिल करना है वो हम हासिल करते हैं, लेकिन उसमें जो वो निकलता है जो हमें जरूरत नहीं होता है, उसको हम एक्सक्रीट करते हैं, जिसको हम फुजला बोलते हैं। तो इसके लिए भी अल्लाह पाक ने हमें तो मुख्तलिफ जराए दे दिए हैं कि हम कैसे इसको खारिज कर सकते हैं। लेकिन ये एक मशीन जैसी काम करती है। तो इसमें क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर एक्सक्रीशन। यही यहां से ही इसी जो ट्रांसपोर्टेशन के एक हिस्से के तौर पर यहां पे क्या है, जो एक इसमें तो वेस्ट होता है, जो मतलब हमें जरूरत नहीं होता है, उसको हम खारिज करते हैं। कैसे? वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स के वेस्ट प्रोडक्ट जो बनते हैं डिफरेंट पार्ट्स में ऑफ द बॉडी फॉर एक्सक्रीशन, वो तो बाहर निकल ही आते हैं। देखो यहां पे मैं एग्जांपल आपको दे दूंगा इस तरह कि हमारे जिस्म में जब गंदगी जमा हो जाती है, तो उसमें बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो इसमें दो एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा। एक तो हमें जो फुजला हमें तो बाथरूम जाना पड़ता ही है, तो एक फुजला है, यूरिन करते हैं हम, या दूसरी चीज मतलब दूसरे बड़े पेशाब के लिए हमें जाना पड़ता है, वो तो हम एक्सक्रीट करते हैं, उसको हम वेस्ट बोलते हैं। तो इतना ही नहीं, बल्कि इसके अलावा हम जब काम करते हैं, तो नमकियात की सूरत या पानी की जो वेस्ट हमारे पास होता है, तो वो पसीने की सूरत में बाहर आ जाता है। तो दैट मीन्स वो एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। या हमें और भी बहुत सारे, मिसाल के तौर पर हमें थूक ज्यादा हो जाती है, हम थूकते भी हैं। हमारे मतलब कोल्ड जब हमें लगता है, तो वहां उस वक्त हमें रॉल भी आती है, जो नाक से हमें नाक बहती है, तो वहां से भी। तो इसी तरह जो हमारे कानों में मैल होता है, तो बहुत सारे वेस्ट जो हमारे अंदर होते हैं, तो वो मुख्तलिफ पार्ट्स के जरिए वो बाहर आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेस्ट, और उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीट। दो, और तीसरा, सर्कुलेशन सिस्टम क्या है? सर्कुलेशन सिस्टम जो बना है, ये मतलब ब्लड की सर्कुलेशन सिस्टम, इसमें क्या है, इसमें तो हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल है, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। जब हम हार्ट पे जाएंगे, तो मैं पढ़ाऊंगा आपको ये ब्लड वेसल क्या होता है। तो यहां पे हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ब्लड फ्लोज थ्रू द आर्टरीज। हाँ, ये आर्टरीज भी मैं पढ़ाऊंगा। ये आर्टरीज क्या है, ये हार्ट से जुड़े हुए होते हैं, तो ये मैं उसी वक्त पढ़ाऊंगा जब हम हार्ट पे पहुंचेंगे। आर्टरीज एंड वेनस। वेनस क्या है? देखो, एक वेनस तो आपको समझ आता है, जो नस हमारे होते हैं, हमारे जिस्म में नस होते हैं, जिनको हम कश्मीरी में बोलते हैं रग। तो वहां से क्या होता है, वहां से हमें ये ब्लड चलता हुआ देखा जाता है, मतलब देखा नहीं जाता है, महसूस होता है, ठीक है। अगर कहीं पे कट लगे तो ब्लड निकल आता है, तो वहां पे वेन्स होते हैं, वहां पे जो ब्लड होता है वो वहां पे पहुंच जाता है। तो इसका मतलब क्या है, तो वेन्स, बट ये सिस्टम है, तो आपने याद रखा है, ये सिस्टम किस तरह बना है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ब्लड वेसल्स और हार्ट से बना है, ठीक है। लेकिन हार्ट की बहुत अहम काम है यहाँ पे, ये बसूरती पंप काम करता है। जिस तरह हम वाटर पंप लगाते हैं, मोटर जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं कि आब मोटर, उसी तरह ये पंप का काम करता है। ये पंप करता है, यानी कि ये ब्लड को पंप करता है, भेजता है कहां पे, हर एक पार्ट, जिस्म के हर एक पार्ट में। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, जो सिस्टम होता है वो किसका बना हुआ होता है, एक तो उसमें हार्ट का काम है और वेसल्स का काम है। वेसल्स जैसे पाइप, जो वाटर पाइप होती है, उस तरह की काम करता है। तो लेकिन जो हार्ट है वो मोटर जैसा काम करता है, तो वो पंप करता है और ब्लड वेसल्स के जरिए हमारे हर एक जिस्म के हिस्से में पहुंच जाता है। तो एंड व्हेन हियर हार्ट डज नॉट function, here heart does
द फंक्शन ऑफ पंपिंग, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। जो ये ऑर्गन, ये एक ऑर्गन है, ये एक पार्ट है हमारे जिस्म में, जो क्या करता है, ये पंप करने की काम करता है, ये फंक्शन करता है एज मोटर, एज पंप इन आवर बॉडी। तो इसका मतलब है आपको क्लियर हो गया है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इन एनिमल्स क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स क्या है। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स होता है। जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स होता है तो वो कैसे होता है, वो मैं इंशाल्लाह कल आपको पढ़ाऊंगा। आज मैंने आपको पढ़ाया है कि हमारे जिस्म के अंदर जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड की सर्कुलेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। ये हमारे पास ही नहीं होता है, बल्कि जितने भी हमारे पास जानवर है, एनिमल्स है, उन सबों में जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो ये किस तरह होता है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। और इसमें कौन कौन काम करता है, सिस्टम इसमें किसका का है, सर्कुलेशन सिस्टम क्या है इसका, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। और इसमें जो एक्सक्रीशन होता है, या जो हमें जरूरत होता है, जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने रोजमर्रा जिंदगी में, अपनी जिंदगी गुजारने में, अपने काम करने में, तो उसका जो हिस्सा होता है, दो हिस्से होते हैं। अब ब्लड देखेंगे, ब्लड क्या है वो कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ब्लड भी पढ़ेंगे और हार्ट भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। तो आगे जाकर मैं इनको डिटेल में जाऊंगा, तो ये क्लियर करके मैं इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इंशाल्लाह।